हाय गाइस, दिस इज प्रेम मालाकार हियर। और मैं आप सबके लिए एक छोटी सी कहानी लेके आया हूँ, एक साधु बाबा की और एक बेरोजगार व्यक्ति की। एक नदी के किनारे एक साधु बाबा घाट पे डेरा डाले हुए थे और वो बीच बीच में ऊंची आवाज़ों में चिल्ला रहे थे, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। उस नदी के किनारे से जो भी लोग गुजरते थे वो उन्हें पागल कहते थे, उनकी बातों पे हंसते थे, उनकी बातों को इग्नोर करते थे। एक दिन की बात है, एक बेरोजगार युवक उसी रास्ते से गुजर रहा था। साधु बाबा के चिल्लाने की आवाज़ सुनी उसने ये सुना, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। यह सुनकर युवक के मन में कुछ बातें आई कि ये कौन चिल्ला रहा है। तो उन्होंने देखा कि साधु बाबा ये चीज़ें बोल रहे हैं। युवक ने साधु बाबा के पास गया और बोला, बाबा आप बहुत देर से चिल्ला रहे हो, जो चाहोगे सो पाओगे। क्या आप सच में मुझे वो दे पाओगे जो मैं पाना चाहता हूँ? साधु बाबा बोले, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम क्या पाना चाहते हो। बाबा मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं एक हीरे के बड़ा व्यापारी बनूँ। क्या आप मेरी इच्छा पूरी कर सकते हैं? साधु बाबा बोले, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती दूंगा। उसमें तुम जितने चाहो उतने हीरा और मोती बना लेना। साधु बाबा की बात सुन के युवक के मन में खुशी हुई, उसकी आंखों में आशा की ज्योति चमकने लगी। फिर साधु बाबा ने अपनी दोनों हथेलियां उनके आगे बढ़ाने को कहा। युवक ने अपने दोनों हथेली साधु बाबा के सामने बढ़ाई। साधु बाबा ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा ये दुनिया का सबसे बड़ा अनमोल हीरा है, इसे समय कहते हैं। इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो। इसके द्वारा तुम जितने चाहो उतने हीरे बना सकते हो। इसे कभी अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु बाबा ने अपना दूसरा हाथ युवक को दूसरी हथेली पर रखकर कहा, बेटा ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है, इसे धैर्य कहते हैं। जब किसी कार्य में समय लगने के बाद भी वो कार्य आपका पूरा नहीं हो तो इस धैर्य नामक मोती को धारक कर लेना। यदि यह मोती तुम्हारे पास है तो ये दुनिया का कोई भी चीज़ तुम हासिल कर सकते हो। युवक ने ध्यान से साधु की बात सुनी और उन्हें धन्यवाद कहा और निकल पड़ा वहाँ से। उसे सफलता के 2 गुरु मंत्र मिल गए थे। उसने निश्चय किया कि वह कभी अपना समय व्यर्थ नहीं करेगा और धैर्य के साथ काम करेगा। कुछ समय बाद उसने हीरे के एक बड़े व्यापारी के साथ काम प्रारंभ किया। कुछ वर्षों तक वह दिल लगाकर व्यवसाय किया और हर गुरु मंत्र सीखता रहा और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करते हुए हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बना। तो गाइस, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदा समय और धैर्य नाम के हीरे और मोती अपने साथ रखें। अपना समय कभी व्यर्थ न जाने दें और कठिन समय में धैर्य का दामन न छोड़ें। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट में मुझे बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी।